स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के लिए उसके गरिमा में जीवन का आधार है। एक स्वाभिमानी और मर्यादित व्यक्ति कभी भी अपना अपमान सहन नहीं करता, क्योंकि उसका आत्मसम्मान ही उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। वह भली भांति जानता है कि उसकी असली पहचान उसकी गरिमा, उसके सिद्धांतों और उसके आत्मविश्वास से है, ना कि उसकी धन दौलत या फिर दूसरों की स्वीकृति या प्रशंसा से। और अपमान सहना केवल कमजोरी नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को खो देना है। और जो व्यक्ति खुद के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया उसका सम्मान करेगी। एक समझदार व्यक्ति अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए जरूरी समझता है कि वह अपमानजनक स्थिति से खुद को बाहर निकाले या फिर उसका कड़ा विरोध करे, क्योंकि अपमान को सहने से मन में नकारात्मकता, कुंठा और तनाव पैदा होता है। और अगर आप एक बार अपना अपमान सहन कर लेते हैं तो यह दूसरों को भविष्य में आपके साथ और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करने का लाइसेंस दे देता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपना अपमान सहन नहीं करते हैं तो यह दूसरों को साफ संकेत देता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एक स्वाभिमानी व्यक्ति और उसके आत्मसम्मान पर भर्तृहरि ने अपनी नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है, जिसमें भर्तृहरि एक पत्थर का एग्जाम्पल देकर मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं कि वह अपनी गरिमा, अपने स्वाभिमान को पहचाने। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, यद चेतनोपि पादे स्पृष्टे प्रज्वलति सवितुरिनकान्ते तत्तेजस्वी पुरुष प्रकृत निकृतम कथम सहते। इस श्लोक में भर्तृहरि सूर्यकांत मणि का रेफरेंस देकर एक स्वाभिमानी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्यकांत मणि एक बहुत ही प्रसिद्ध और कीमती पत्थर होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह सूर्य की किरणों के प्रहार को सहन नहीं कर सकता, और जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह सूर्यकांत मणि गर्म होकर आग उगलने लगती है। तो लिटरेचर और फिलोसफी में सूर्यकांत मणि का प्रयोग अक्सर स्वाभिमान, तेज और चेतना के प्रतीक के रूप में होता है। इस श्लोक में भर्तृहरि ने भी इसी सेंस में इसका प्रयोग किया है और कहा है कि जैसे ही सूर्य की किरणें सूर्यकांत मणि को स्पर्श करती हैं तो वह जल उठती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के खुद को छूने को सूर्यकांत मणि अपना अपमान मानती है। तो यहाँ पर भर्तृहरि ने मनुष्य के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की महत्ता को एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जब एक जड़ पदार्थ, एक निर्जीव वस्तु होते हुए भी सूर्यकांत मणि अपना अपमान सहन नहीं कर सकती, तो एक तेजस्वी और स्वाभिमानी व्यक्ति अपना अपमान, अन्याय भला कैसे सहन कर सकता है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने अपमान पर उसी तरह जल उठता है जैसे कि सूर्य की किरणों से सूर्यकांत मणि। स्वाभिमानी और मर्यादित लोग उसूलों के पक्के होते हैं। उनके लिए अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उनके मूल्यों का होता है। वे अन्याय या गलत के खिलाफ खड़ा होना अपना धर्म समझते हैं। हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि अन्याय करना पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है, क्योंकि जो सहता है वो अन्याय को स्वीकृति दे देता है। आज अगर कहीं पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है और हम चुप हैं, तो कल अत्याचार को अधिकार मिल जाता है। और जब एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपमान को सहन नहीं करता, तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय कर रहा होता है। हमारा खुद का व्यवहार हमारे बच्चों और युवाओं के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर समाज के आदर्श लोग अपमान सहेंगे तो अगली पीढ़ी डरपोक और आत्मसम्मान विहीन बनेगी, जबकि इसके विपरीत स्वाभिमानी लोग बच्चों को साहसी और मर्यादित बनना सिखाते हैं। एक बात आप याद रखना कि समाज केवल सड़कों, इमारतों या कानूनों और संस्थाओं से मिलकर नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों के चरित्र से बनता है जो कि वहाँ पर रहते हैं। और एक स्वाभिमानी व्यक्ति ही एक स्वस्थ, न्यायपूर्ण और सशक्त समाज की नींव रख सकता है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति का अपने अपमान के प्रति जीरो टॉलरेंस रखना पूरे समाज को अधिक सभ्य और अनुशासित बनाता है। इसलिए चाहे घर हो, समाज हो या फिर नौकरी, अगर आपका अपमान हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना आपका अधिकार ही नहीं, बल्कि आपका कर्तव्य भी है। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि एक मर्यादित व्यक्ति अपने अपमान का जवाब देने के लिए कभी भी हिंसा या फिर अभद्र भाषा का सहारा नहीं लेता, बल्कि वह अपमान करने वाले को शांति से कहता है कि आपकी यह भाषा या फिर व्यवहार बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर सामने वाला फिर भी नहीं मानता, तो एक मर्यादित व्यक्ति उसे हमेशा के लिए दूरी बना लेता है। और कभी कभी मूर्ख को जवाब ना देना भी सबसे बड़ी गरिमा होती है।